नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज कुमार और आप सभी का स्वागत है एम कैश इंस्पिरेशन पर। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव जा रहा होता है। उसका प्लान उस गांव में एक बहुत बड़ा फैक्ट्री डालने का रहता है और वह चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां उसके सामने एक बहुत बड़ी नदी होती है और उस नदी के बाद वह गांव रहता है। अब उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन रहता है। एक तो वह रोड के रास्ते से घूम कर वहां गांव में पहुंचे, जिससे उनको करीब करीब 8 से 9 घंटा लग जाते और उसके पास और कोई दूसरा शॉर्टकट रास्ता नहीं था। और दूसरा ऑप्शन यह रहता है कि वह सिर्फ 20 मिनट में एक छोटे नाव में बैठकर उस नदी को पार कर ले। उस बिजनेसमैन ने अपने समय बचाने के लिए यह डिसीजन लिया, यह निर्णय लिया कि मैं इस नाव में बैठकर नदी को पार करूंगा। अब वह नाव में बैठ जाता है। वह नाव बहुत ही छोटी सी थी, जिसमें सिर्फ 2 लोग थे। एक तो वह नाव चलाने वाला और दूसरा वह बिजनेसमैन। अब नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद वह बिजनेसमैन ने उस नाव चालक से पूछा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी नाव में कौन बैठा है? वह नाव चालक ने बड़े ही भोलेपन से हाथ जोड़कर कहा, नहीं साहब, मुझे पता नहीं है कि आप कौन हैं। तो वह बिजनेसमैन ने कहा, अरे तुम अखबार वगैरह नहीं पढ़ते क्या? हर 2 दिन के बाद मेरे फोटो आती है अखबार में। तो वह नाव चालक ने कहा, अरे नहीं साहब, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है। मैं तो जब छोटा सा था तब मेरे पिताजी गुजर गए और तभी से मैं कामों में लग गया और मेरी स्कूल छूट गई। और वह बिजनेसमैन उस नाव चालक की मजाक उड़ाता है क्या, अरे तुम्हें पढ़ना लिखना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या मतलब? अब उस नाव चालक को बुरा तो लगा, लेकिन वह कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने उस व्यक्ति से कहा, ये जो तुम जमीनें देख रहे हो ना, ये पूरी जमीन में कुछ ही दिनों बाद हमारे बहुत बड़ा फैक्ट्री लगेंगी, जिसमें हमारे ब्रांड का मिनरल वाटर बॉटल बनेगा। उस नाव चालक को उस बिजनेसमैन की बात समझ नहीं आई और नाव चालक ने कहा, क्या बनेगा साहब? वह बिजनेसमैन थोड़ा इरिटेट होकर कहा, अरे पानी की बॉटल ही बनेगी हमारे यहाँ, जो तुम्हारे गांव में नहीं बिकती पर शहरों में बहुत बिकती है। कभी शहर गया होगा तो देखा होगा, दुकानों में रखी हुई रहती है पानी की बॉटल। फिर वह नाव चालक ने कहा, अरे नहीं साहब, हम तो कभी गांव से बाहर गए ही नहीं, तो कहाँ से जानेंगे। फिर वह बिजनेसमैन ने उस नाव चालक की मजाक उड़ाते हुए फिर से कहा कि अरे तुम जानते ही नहीं हो कि शहर क्या होता है, तुम गांव से बाहर निकले ही नहीं हो, ऐसी जिंदगी का क्या मतलब। अब उस नाव चालक को सच में लगने लगा कि मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। अब उस नाव चालक का नाव चलाने से ध्यान हटा और नाव की एक बहुत बड़ी पत्थर से टक्कर हो गई और वह नाव डूबने लगा। यहाँ बस बहुत बड़ी पत्थर से टक्कर हुई नाव की, वहां पानी बहुत गहरा था और किनारा बहुत दूर था। अब उस नाव चालक को समझ में आ गया कि इस नाव को बचाने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब वह अपने जान बचाने के लिए पानी में छलांग लगाने वाला था, तभी उस बिजनेसमैन से पूछा, साहब क्या आपको तैरना तो आता है ना? तो उस बिजनेसमैन ने घबराते हुए कहा, अरे ऐसे क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता। तब वह नाव चालक ने उस बिजनेसमैन से कहा, अरे ऐसी जिंदगी क्या मतलब जो आपको तैरना भी नहीं आता। तभी उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उस नाव चालक से हाथ जोड़कर कहा कि मुझे माफ कर दो और तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तभी नाव चालक ने कहा, अरे नहीं साहब, आप घबराइए नहीं, हमें सिर्फ तैरना ही नहीं आता बल्कि डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। और वह नाव चालक ने सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचा ली। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और कभी भी किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में कब किसका और कौन से समय में काम आ जाए किसी को नहीं पता।